हिमाचल प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार कोई गंभीर नहीं है। जिस तरह से नए शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए निजी स्कूलों ने 25 से 30% तक स्कूल फीस में बढ़ोतरी की है, उससे आम आदमी यानी कि बच्चों के अभिभावक परेशान हैं। शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान पार्टी प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने बताया कि हिमाचल में पिछले कई सालों से स्कूल माफियाओं के साथ बीजेपी कांग्रेस सरकार मिली है, जिसका खामियाजा हिमाचल की जनता को झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भाजपा और कांग्रेस की सरकारों का निजी स्कूलों के साथ एक नेक्सस चल रहा है, जो आम जनता को मूर्ख बनाकर स्कूलों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है। प्रदेश में निजी स्कूल सरकार के साथ मिलजुल कर अपनी फीस तो बढ़ा देते हैं, लेकिन अभिभावकों और बच्चों को कोई राहत नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस के इस नेक्सस को खत्म करने के लिए प्रदेश में अरविंद केजरीवाल मॉडल लाना होगा, जो सरकारी स्कूल पर लगाम लगाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी अभिभावकों से गुजारिश है कि अपने बच्चों के बेहतर पढ़ाई और भविष्य के लिए हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएं, अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाएं। आपको भी दिल्ली और पंजाब की तरह राहत देने का काम करेंगे और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर पूरी तरह से रोक लगाएंगे। गौरव शर्मा ने कहा कि दिल्ली में पिछले 7 सालों से प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी। EWS के एडमिशन में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रखी गई है। दिल्ली में प्राइवेट स्कूल माफियाओं को पूरी तरह से सरकार ने मनमानी करने पर लगाम लगाकर अभिभावकों को राहत की सांस दी है, जबकि दिल्ली के बाद पंजाब में भी सरकार बनते ही तुरंत पंजाब सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाकर अभिभावकों को कहीं से भी स्कूल स्टेशनरी, ड्रेस खरीदने की छूट देकर राहत दी है। उसी तरह से यदि हिमाचल में आम आदमी की सरकार बनती है तो हिमाचल वासियों को भी निजी स्कूलों की मनमानी पर राहत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राजधानी शिमला के बड़े निजी स्कूलों ने 25 से 30% तक स्कूल फीस बढ़ाई है, जिससे फीस में 4,000 से लेकर 9,000 रुपए तक महंगी की गई है। बच्चों के अभिभावक कोरोना काल से एक तरफ पहले ही परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब निजी स्कूलों की मनमानी से और ज्यादा परेशान हैं। इस परेशानी को दूर करने के लिए अब सभी अभिभावकों को एक होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो आम आदमी पार्टी के साथ लड़नी होगी, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाकर शिक्षा का स्तर पूरे देश के लिए रोल मॉडल बनता जा रहा है, वह अब हिमाचल में भी होने वाला है। हिमाचल की जनता आने वाले विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाकर सहयोग करे और पार्टी केजरीवाल मॉडल से प्रदेश का विकास करेगी। आम आदमी पार्टी जो विषय लेकर आपके बीच आ रही है वो निजी स्कूलों में लगातार बढ़ती फीस वृद्धि को लेकर है, और जो निजी स्कूलों की मनमानी है जिससे अभिभावक और जो जितने हमारे हिमाचल प्रदेश में निजी स्कूल में पढ़ रहे बच्चे हैं उनके अभिभावकों पे जो बोझ पड़ रहा है, उसको लेकर हम एक मामला उजागर करना चाहते हैं आपके माध्यम से, और सरकार से मांग करना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश की जनता से मांग करना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को एक मौका देकर उन सारी चीज़ों से हम उनको निजात दिलाने के लिए अग्रसर हैं। देखिए, बहुत दिनों से आम आदमी पार्टी ये मुद्दा उठा रही है कि निजी स्कूलों में जो फीस वृद्धि हो रही है उसके ऊपर सरकार की कोई दबिश नहीं है। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हर बार 5-5 साल ये हमेशा विधेयक की तैयारी करते हैं, बिल लाने की तैयारी करते हैं, लेकिन आखिर क्या कारण है जब ये ले होने की बारी आती है विधानसभा में या कैबिनेट में जाता है तो टर्न डाउन हो जाता है। इससे साफ ये पता चलता है कि जो कांग्रेस और बीजेपी का नेक्सस निजी स्कूलों के साथ एक निरंतर चल रहा है, जिससे कि जिसकी मार आम आदमी पार्टी और आम आदमी जो अभिभावक है उनको झेलनी पड़ रही है। हम दिल्ली के अंदर 7 साल हो गए हैं, 7 साल के अंदर जितने निजी स्कूल है केजरीवाल जी ने सबके ऊपर अपनी दबिश कर रखी है। जो रेगुलेटरी उनकी है, पूरे 7 साल में 1 भी % उन्होंने फीस नहीं बढ़ने दी। और तो और जितने वहां पे हमारे स्कूल हैं वो अपने जो अभिभावकों को ये नहीं कह सकते कि आप ड्रेस कहाँ से लें, आप स्कूल का मटेरियल कहाँ से लें, किताबें कहाँ से लें, अन्य सामान जो स्कूल में बच्चों को इस्तेमाल होना है उसके ऊपर उनको खुली छूट है। जहाँ से उनको जितना डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है वो खुले हैं, वहाँ से जाकर वो ले सकते हैं। आखिर हिमाचल प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं है? अभी पंजाब के अंदर चंद ही दिन हमारी जो सरकार को बने हुए हैं और भगवंत मान जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बिल्कुल एक बहुत बड़ा फैसला लिया। निजी स्कूलों के ऊपर उन्होंने कह दिया कि कोई भी स्कूल वाला अभिभावक को ये नहीं कह सकता कि आप
आपने फलां जगह से ड्रेस लेनी है, फलां जगह से किताबें लेनी है। आखिरकार हिमाचल प्रदेश में ऐसी क्या मजबूरियां हैं जो दोनों सरकारें हमेशा वादा करती हैं कि हम बिल लाएंगे, हम इनके ऊपर कुछ दबिश करेंगे, और नहीं हो पाती। सीधा सीधा इनकी आपस में कॉकस है और ये सारे मिले हुए हैं। जितना निजी स्कूल के जो लोग हैं उनका सीधा सीधा संपर्क जो है बड़े नेताओं के साथ है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। यही एक बहुत बड़ा कारण है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो अभिभावक बड़े परेशान हैं। अभी कोरोना काल था, 2 साल के अंदर जिन अभिभावक जो बेचारे फीस नहीं दे पाए, बहुत सी चीज़ें थी, लोगों की आमदनी रुक गई थी, लोग बेचारे खर्चा नहीं कर पा रहे थे। लोग प्राइवेट स्कूलों ने लोगों को बच्चे नहीं बैठने दिए एग्जाम में। उन्होंने कहा पहले फीस दीजिए तब हम आपको एग्जाम में बैठने देंगे, और सरकार मूक दर्शक बन के बैठ रही। हम हिमाचल प्रदेश की जनता से आह्वान करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि दिल्ली की तर्ज पर, पंजाब की तर्ज पर एक बार आप 5 साल का मौका हमें दीजिए, ताकि शिक्षा का सरलीकरण, शिक्षा में हम ये सारी चीज़ें ला सके और निजी जो स्कूल है उन पर हम दबिश कर सके, और हिमाचल प्रदेश में भी जो शिक्षा की गुणवत्ता है और जो अभिभावकों पे बोझ पड़ रहा है उसको हम कम करेंगे। हम उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, आश्वासन देना चाहते हैं। तो हमारी उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि एक 5 साल का मौका आम आदमी पार्टी को दें, ताकि ये जो इसको तोड़ा जा सके। और हम सरकार से मांग करते हैं कि अगर जल्द से जल्द उन्होंने इसके ऊपर कोई अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया और अभिभावकों के लिए कोई राहत नहीं दी, तो आम आदमी पार्टी इसके लिए जन आंदोलन करने से भी नहीं कोताही बरतेगी। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।